नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी ना करें। ये काम माँ दुर्गा होती है, क्रोधित घर में आती है, दुख दरिद्रता और गरीबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के दौरान कौन से ऐसे काम भूल से भी नहीं करने चाहिए, ये जिनको लेकर हमारे शास्त्रों में स्पष्ट मना किया गया है। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का महापर्व नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू होने जा रहा है तथा नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन तरह तरह के उपाय करते हैं। वहीं कुछ भक्त माता रानी के लिए व्रत उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए हवन यज्ञ करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, कुछ लोग अपने पैरों के वाहन का त्याग करते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक प्यार करते हैं। और इन सभी के उपायों और त्याग के पीछे हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सब के अलावा नवरात्रि के दिनों में यह काम करते हैं तो माता रानी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में आते हैं दुर्भाग्य और गरीबी। ऐसे लोगों से धन की देवी माता लक्ष्मी भी हो जाती हैं नाराज। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो आपको नवरात्रि के पावन दिनों में अवश्य करना चाहिए। यह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और इस कार्य को करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शास्त्रों में वर्णित कार्यों के बारे में जिनको रात्रि के दौरान करना अशुभ माना गया है। इससे पहले दोस्तों, माता वैष्णो का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। दोस्तों, सबसे पहली बात, घर में क्लेश का माहौल न बनाएं। दोस्तों, रामचरितमानस में वर्णित है कि जहां सुमति तरह संपत नाना, जहां कुमति तहां दीप्ति ने दाना, अर्थात जिस घर के सदस्यों में आपसी प्रेम और सद्भाव होता है वहां सारे सुख और संपत्ति निवास करती है। और जहां आपस में द्वेष और वैमनस्य होता है उस घर के वासी दुखी व विपन्न हो जाते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती। इसके साथ ही ऐसे क्लेश झगड़ा करने वाले व्यक्ति से माता रानी भी सदैव नाराज एवं क्रोधित रहती है। इसलिए नवरात्रि के समय में अपने घर में क्लेश का माहौल बिल्कुल भी न बनाएं। कोई एक सदस्य झगड़ालू प्रवृत्ति का हो तो आप चुप रहे, माता रानी का मन में चिंतन करते हुए श्रद्धा भाव से इस पर्व का आनंद उठाएं। दूसरी बात, स्त्रियों का अपमान न करें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता है रमन्ते तत्र तु ऐसा हारना पूज्यन्ते तत्र संवाहक क्रिया असलाह भवन्ति, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवी देवता भी निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री माताओं बहनों का अपमान न करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती हैं। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य से सदैव प्रसन्न रहती है। दोस्तों, स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बना दी है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके बिना शिकायत के कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप माना गया है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, ऐसे मनुष्य को माँ दुर्गा अवश्य ही दंड देती है और ऐसे व्यक्ति से माता रानी सदैव नाराज रहती है। तीसरी बार, नवरात्रि के दौरान कोई भी अनिष्ट कार्य न करें, जैसे कि झूठ बोलना, किसी के साथ छल कपट करना, पैसों की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशु पक्षियों को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना जैसी गलत हरकत भूल से भी न करें। माता रानी को ऐसे कार्य
करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। किसी के साथ अत्याचार न करें। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के लोग करते हैं और हम सब तो माता रानी के भक्त हैं, हमें ऐसे कार्य शोभा नहीं देते। इन कार्यों से माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। चौथी बात है, तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी व्रत के दौरान तामसिक भोजन का सेवन न करें, जैसे अंडे, मांस, शराब, लहसुन, प्याज। ये सभी तामसिक भोजन के श्रेणी में आते हैं, इसीलिए आप इन सभी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा माता रानी नवरात्रि में आप पर क्रोधित हो सकती है। पांचवी बात, नवरात्रि के इन 9 दिनों में शारीरिक संबंध न बनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाएं। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है, व्रत रखता है, उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, माता रानी उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। दोस्तों, छठवीं बात है, अगर किसी महिला को नवरात्रि व्रत के दौरान मानसिक पीड़ा आ जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करने के लिए मानसिक रूप से भगवान की आस्था और पूजा करनी चाहिए तथा पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा सकती है। इस दौरान पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना चाहिए, साथ ही माता रानी को स्पर्श करके प्रणाम भी ना करें। घर के सदस्य से पूजा पाठ करवाएं तो वो सदस्य भी नवरात्रि के दिनों में अंडे, मांस जैसी चीजों से दूर रहा हो। आप ऐसे व्यक्ति से ही पूजा करवाएं जो इन सभी से दूर रहता हो। दोस्तों, सातवीं बात, यदि अगर आप अपने घर के मंदिर में कलश स्थापना किए हैं तो जिस स्थान पर आपने कलश स्थापना किया है, अगर रूम में किया है तो रूम को, या फिर मंदिर में स्थापित किए हो तो मंदिर को, कलश स्थापना वाली जगह को कभी अकेला न छोड़े। घर में किसी एक सदस्य को पूरे 9 दिन उस स्थान पर रुकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के घर में मौजूद होती है और शास्त्रों में ऐसा विधान है कि नवरात्रि में घर पर कलश स्थापना के बाद माता रानी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर घर में कोई न हो तो बिल्ली इत्यादि कलश को गिरा सकते हैं, खंडित कर सकती है, जिसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में घर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही दोस्तों, विष्णु पुराण में नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित माना गया है। दोस्तों, आठवीं बात, जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें चमड़े से बनी वस्तुओं को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे बेल्ट, पर्स, बैग इत्यादि, क्योंकि इनमें चमड़े की मात्रा मौजूद होती है और चमड़ा पशुओं को मारकर बनाया जाता है। ऐसे में माता रानी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही इन्हें धारण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवीन बात, नवरात्रि में जो भक्त व्रत करते हैं उन्हें भी, और जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी नवरात्रि के दिनों में भूल से भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले व्रतधारी को तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नवरात्रि में मांस, मदिरा का सेवन तो नहीं कर रहे होते, लेकिन गुटखा, तंबाकू से क्या होगा यह सोचकर ऐसी मानसिकता से वे इन चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में इन चीजों की भी मनाही है। गुटखा, तंबाकू खाने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। 10वीं बात, घर के द्वार पर आई हुई किसी भी स्त्री या कोई भी अतिथि आए उसका अपमान न करें। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान है, उसका अपमान न करें। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर को कन्या या वृद्ध स्त्री अथवा कोई भिक्षुक जन भोजन की इच्छा से भिक्षा के लिए आए तो उसका भूल से भी अपमान न करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से न जाने दें। हमारे पास जो भी है उसमें से कुछ न कुछ उस भिक्षुक को जरूर दें। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान न करें।
नवरात्रि में उन्हें भी कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दें। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप व्रतधारी हैं, माता रानी के लिए व्रत रखते हैं, तो कलश स्थापित करते समय जटा वाला नारियल यानी कि पानी वाला रियल का ही प्रयोग करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि नारियल को कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। इस बात का सभी माताएं बहनें विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले नारियल को आप लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर ही नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माता रानी तभी प्रसन्न होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि माताएं बहनें माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, नारियल बीज रूप में होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी माताओं बहनों को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का महत्व होता है तो वो है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि माता रानी व्रत उपवास से जितना प्रसन्न होती हैं, उससे लाखों गुना ज्यादा प्रसन्न कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट वगैरह आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे वह कन्या खुशी खुशी स्वीकार कर ली, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता दुर्गा, माता वैष्णो देवी ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन लोगों से कन्याएं प्रसन्न हो गई, तो समझो उन्हें माता रानी का भी आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुहमांगा वरदान और आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में 3 साल से 9 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी तिथि को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। उन्हें उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है तथा जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। शास्त्रों में वर्णित है कि कन्याएं जितना अधिक खुश होती हैं, माता रानी उतनी ही जल्द फल प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे कि काले कपड़े कन्याओं को भूल से भी ना दें। आप स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी यह है कि आप कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान न दें। दोस्तों, जब न्याय आपके घर से पूजा एवं भोजन ग्रहण करने के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करें, तो उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को, अपने मन की इच्छाओं को कन्याओं को विदा करते समय अवश्य प्रकट करें। सच्चे दिल से मांगी गई मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।